आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी कलह जारी। आज पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात की। कैप्टन सिद्धू के बीच उपजे ताजा विवाद की दी जानकारी। कल अमृतसर में व्यापारियों के सम्मेलन में सिद्धू ने दी थी धमकी, निर्णय लेने की नहीं मिली छूट तो बजा दूंगा ईंट से ईंट। रावत बोले, संभाल लिए जाएंगे सिद्धू के चौके छक्के। लेकिन ये तुसी मैनू निर्णय नहीं लेने तो फिर कैप्टन खेमे ने सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली की विवादित बयानबाजी को बनाया था मुद्दा। कल मलविंदर को देना पड़ा था सलाहकार पद से इस्तीफा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का छलका दर्द, सिद्धू की धमकी भरे बयान वाली तस्वीर ट्वीट करके लिखा, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हरीश रावत ने फिर उत्तराखंड की सियासत में सक्रिय होने की जताई अपनी दबी हुई मंशा। 2-3 दिन में जाएंगे उत्तराखंड। अगले साल उत्तराखंड में होना है विधानसभा चुनाव। मैंने कहा मैं ये सोचा था कि हम उत्तराखंड पर कंसंट्रेट करूंगा और तुम लोग मेरी नौकरी के पीरियड मैंने कहा और बढ़ा दी हो। पंजाब में अंदरूनी कलह पर बोले हरीश रावत, गलतफहमी में है विरोधी, चुनाव में मिलजुल कर मैदान में उतरेंगे हमारे साथी। सिद्धू के ईंट से ईंट बजाने के बयान पर पंजाब कांग्रेस में भूचाल। समराला के कांग्रेस विधायक अमरीक सिंह ने कहा, हाईकमान सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के फैसले पर फिर से करे विचार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सिद्धू के ईंट से ईंट बजाने वाले बयान पर कसा तंज। कहा, जब कोई मिस्त्री अपने ही घर की ईंटें उखाड़ने लगे तो वो घर धराशायी होने में नहीं लगता वक्त। जब कोई मिस्त्री अपने ही घर की ईंटें उठा के फेंकने लग जाए तो समझो कि अब उस घर के धराशायी होने में देर नहीं है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी की हुई घर वापसी, फिर से समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। छलक उठी आंखें। मैं आज पुनः उसी स्थिति में हूं जहां मैं आपसे अपनी कोई बात कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए शब्दों का बहुत अभाव है। सिबगतुल्लाह अंसारी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बोले योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक, समाजवादी पार्टी का गुंडागर्दी वाला रहा इतिहास, जनता में है अंसारी बंधुओं का भय। छत्तीसगढ़ में भी पंजाब और राजस्थान की तर्ज पर कांग्रेस में जारी है अंदरूनी कलह। सीएम भूपेश बघेल ने सीएम बदले जाने से जुड़े मीडिया के सवाल का नहीं दिया जवाब। एनएचयूआई के दफ्तर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजीव गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कल राहुल से मुलाकात के बाद आत्मविश्वास से भरे नजर आए सीएम बघेल। सूत्रों के मुताबिक पहले छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव की नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस कर रही थी 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले पर विचार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हुई एंजियोप्लास्टी। डॉक्टर्स के मुताबिक एक आर्टरी में 90% ब्लॉकेज। एंजियोप्लास्टी के बाद सीएम गहलोत की सेहत में सुधार। गहलोत शुभकामनाओं के लिए उन्होंने जताया आभार। कुछ दिन अस्पताल में ही रहने की दी जानकारी। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल का विवादित बयान। कहा, देश में हिंदुओं की संख्या कम हुई तो ना कानून बचेगा, ना लोकतंत्र, ना संविधान। गुजरात दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सीएम ममता बनर्जी की भतीजे अभिषेक बनर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय का कसा शिकंजा। कोयला घोटाले में केस में होगी उनसे पूछताछ। ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को भेजा सम्मन। 6 सितंबर को होगी पूछताछ। ईडी ने कोयला घोटाला केस में 5 और लोगों को भी किया तलब। इन सभी से 1 सितंबर को की जाएगी पूछताछ। असम में विश्वास सरकार के मंत्री चंद्रमोहन का कोरोना पर विवादित बयान। कहा, कोरोना के आगे सरकार है विवश, क्योंकि भगवान के सुपर कंप्यूटर में तैयार हुआ है ये वायरस। असम के ट्रांसपोर्ट मंत्री चंद्रमोहन पटवारी यहां तक कह गए कि कोरोना से कौन बचेगा, कौन पीड़ित होगा, ये भी ऊपर भगवान के सुपर कंप्यूटर से होता है तय। सुपर कम्पिउटार আছে আৰু কোন তাৰ পৰা পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় ল'ব সেইটো ভগৱানৰ সুপাৰ কম্পিউটাৰত আছে, সেইটো আমাৰ হাত নাই কাৰো। एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम ने असम के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बयान को बताया शर्मनाक। कहा, खुद प्रोटोकॉल तोड़कर राज्य में कोरोना फैला रही सरकार, जनता को छोड़ा भगवान भरोसे।
ये इस तरह करके खुद ही प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों को परेशानी में धकेल दे के फिर भगवान भरोसे छोड़ देना, ये मंत्री के लिए शोभा नहीं देता और आसाम सरकार की ये फेलियर है। देश में कोरोना का खतरा बरकरार, 24 घंटे में 31,374 नए कोरोना के मरीज आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 509 लोगों की ली जान। देश में अब तक कोरोना से 4,37,370 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी कुल 3,59,775 कोरोना के एक्टिव केस। देश में अब तक 62,29,89,134 लोगों का हुआ टीकाकरण। यूपी के मेरठ में दिन दहाड़े पार्षद जुबैर की गोली मारकर हत्या, शास्त्री नगर इलाके में गोली मारकर फरार हुए बदमाश। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का आईएस से लिया बदला, किया हवाई हमला, टारगेट ध्वस्त करने का दावा। अफगानिस्तान के नांगरहार में अमेरिका ने आईएस आतंकवादियों पर किया हमला, किसी आम नागरिक के जानमाल का नुकसान नहीं। अमेरिकी हवाई हमले में काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का साजिशकर्ता ढेर। अमेरिका ने आईसिस खुरासान आतंकवादियों को बनाया निशाना, काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट के महज 48 घंटे के बाद किया अटैक। नांगरहार में आईसिस के आतंकी ठिकाने पर अटैक में अमेरिका ने मानव रहित लड़ाकू विमान ड्रोन का किया इस्तेमाल। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में मारे गए थे 103 लोग। 103 लोगों की हुई थी ब्लास्ट में मौत, इसमें 13 अमेरिकी सैनिक और 28 तालिबानी शामिल थे। पेंटागन ने अफगानिस्तान में आईसिस के आतंकी ठिकाने पर हमले की दी जानकारी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शहीद अमेरिकी सैनिकों का बदला लेने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट के बाद कहा था, न भूलेंगे न माफ करेंगे। आईसिस आतंकवादियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी थी सीधी चेतावनी, जहां भी होंगे आतंकी सरगना ढूंढ कर देंगे सजा। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी तय की हुई जगह और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का किया था दावा। अमेरिकी कमांडरों को दिए थे आईसिस के ठिकानों पर हमले के निर्देश। अमेरिका ने तालिबानियों और हक्कानी नेटवर्क पर भी काबुल हमले के बाद उठाए सवाल, कहा एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा थी तालिबान के हाथ, फिर कैसे पहुंचा विस्फोटक और हथियार। अमेरिकी हमले के बाद अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुतल्लाह सालेह ने किया ट्वीट, लिखा बदला। 3 घंटे पहले किए गए एक और ट्वीट में सालेह ने लिखा, दुनिया को आतंकवाद का मिलकर करना होगा सामना, आतंकवाद के आगे झुकना नहीं होगा। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के बीच पलायन जारी, मध्य अगस्त तक 1,05,000 खौफजदा लोगों ने छोड़ा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अमेरिका के टेक्सास आकर अफगान फिल्म निर्माता सादात ने ली राहत की सांस, खुद को बताया भाग्यशाली, कहा तालिबानियों ने काबुल हवाई अड्डे पर जाने वालों को रोका। पिथौरागढ़ के धारचूला में बादल फटने से जानलेवा तबाही, 3 लोगों की मौत। धारचूला में लगातार हो रही है बारिश, मकानों पर गिर रहा है मलबा। तड़कोट इलाके में 2 मकान जमींदोज, सड़कों पर भी पसरा हुआ है मलबा। उत्तराखंड के टेहरी में भारी बारिश से मुसीबत, ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नरेंद्र नगर के पास सड़क पर पानी पानी। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते दिखे यात्री, गाड़ियों की आवाजाही बंद। विकासनगर में बारिश का जानलेवा कहर, एक शख्स की मौत, गिरे मकान। बाढ़ से पूरे इलाके में भारी तबाही, रुद्रपुर, छरबा, खुशहाल, देवथाला में भारी नुकसान। रुद्रपुर की शान कहलाने वाला नारंग फार्म हाउस मलबे की चपेट में आकर पूरी तरह से बर्बाद, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गौना नदी के सैलाब के साथ आए मलबे ने आवाजाही रोकी, स्थानीय लोगों के मुताबिक बादल फटने से आ गई है बाढ़। रुद्रपुर में छरबा तक 40 बिजली के पोल बह गए कई जानवर, 3 दिन भारी बारिश का है अलर्ट। यूपी के कानपुर में एक मकान की छत ढहने से 3 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का टूटा कहर, अज्ञात वाहन ने एक कांस्टेबल को मारी टक्कर, मौके पर मौत। दौसा में जन्मदिन की पार्टी पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, जबकि पंचायत चुनाव के लिए जमा कराए जा चुके हैं लाइसेंसी हथियार। हाजीपुर में एक पति ने थाने में पत्नी का रेता गला, मायके गई महिला को ससुराल आने पर थाड़ा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला। तेलंगाना के भद्रादी में स्कूटर के हेडमास्टर को ठहराया गया छात्राओं से छेड़खानी का दोषी, 5 नाबालिग छात्राओं से
छेड़खानी का आरोप। यूपी के इटावा में दुल्हन की शक्ल और उम्र देखकर सीधे थाने भागा दूल्हा। शेरवानी और सहरे में थाने पहुंचे दूल्हे ने जान बचाने की गुहार की। दलालों ने 20 साल उम्र बताकर 2 बच्चों की मां से तय करा दी थी शादी। पाटन में एक शख्स के जेब में रखे मोबाइल में अचानक लगी आग। वक्त रहते मोबाइल निकालकर फेंका। सीसीटीवी में कैद घटना। विशाखापट्टनम में नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा। 300 किलो गांजा सीज। मुंबई पुलिस ने फर्जी आईबी अफसर को किया गिरफ्तार। मीरा रोड इलाके से हुई गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक महिला ने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी। नहर में कूद कर दी जान। तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। झज्जर में एक युवक ने अपनी मौसी का घोंटा गला। हत्या के बाद फरार। पश्चिम बंगाल के राजरहाट में पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी। कोलकाता में विधाननगर पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एक डकैती के केस का खुलासा। बिहार में गड्ढे वाली सड़कें बनी मुसीबत। गोपालगंज में 4 साल पहले बनी सड़क खस्ताहाल। यूपी के देवरिया में पुलिस ने 9 लुटेरों को भेजा जेल। 10 लाख की ज्वेलरी, 2 लाख कैश बरामद। गिरफ्तार हुए यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई। अमिताभ ठाकुर ने गिरफ्तारी का किया विरोध, लेकिन धक्के मारकर ले गए पुलिसकर्मी। देवरिया में दिल दहला देने वाला हादसा। नदी के किनारे खेल रहे 3 बच्चों की डूबकर मौत। विदिशा में तालाब में डूबने से युवक की मौत। बचाने के लिए करीब 20 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जोधपुर में बाइक सवार हमलावरों ने युवक पर चाकू से किया हमला। अस्पताल ले जाते वक्त मौत। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। नांदेड़ में दिन दहाड़े कारोबारी के घर चोरी। 50 तोले सोने के साथ 2 लाख उड़ा ले गए चोर। 6 घंटे में पुलिस ने धर दबोचा। बिहार के सुपौल में रास्ते के विवाद में खूनी झड़प। 17 लोग घायल। अलवर में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। बिहार के छपरा में पुलिस वाले ने ठेले वाले की जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। भावना पटेल ने रचा इतिहास। पैरालंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में भावना की जीत। चीन की झांग मियाओ को मात दी। जीत के बाद 34 साल की भावना ने कहा, अगर आप चाह लें तो कुछ भी असंभव नहीं होता। कल सुबह 7:15 बजे स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगी भावना। चीन की झाओ यंग से मुकाबला। गुजरात से मेहसाणा जिले की रहने वाली हैं भावना। पिता हसमुख भाई पटेल बेटी की कामयाबी से बेहद खुश।